हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुपार राणा इन दिनों में बहुत सारी प्रेयर में हूँ मैं। हमारी टीम मतलब जैसे हम जो रूटीन में करते थे उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से थोड़ा सा गला है ना जैसे सूख जाता है। बोलते 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 है ना, ऐसे थोड़ा सा ड्राई हो जाता है गला। तो आई होप फिर भी परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा आपकी उन्नति के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, तो वो मुझको यूज़ करेगा ताकि आपकी उन्नति हो, आप बड़ी बरकत पाओ। आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से परमेश्वर के उस बड़े मन की, जो परमेश्वर महान है, उसका ये पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल, ये भी बहुत सिद्ध है, पावरफुल है। इसके अंदर जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन दिए हैं वो जीवन के वचन हैं, और इनकी भी बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट होती अंदर, बाहर नहीं, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की महानता जो मनुष्य के लिए है, क्योंकि मैं आज आशीषों पर बात करूँगा आप लोगों के साथ। जो परमेश्वर हमें आशीषित करता है या आशीषें देता है, इसके ऊपर छोटा सा एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ना जैसे मान लो शुरू से जब हम उत्पत्ति की बुक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो कैसे परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि को, क्रिएशन को बनाया, और उसके बाद सारी चीज़ों को बनाया, फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हिंदी में जगह अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 का 28 वचन, वहाँ पर ऐसे लिखा, परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, ऐसे करके ये वचन लिखा है। अगर हम इस आशीष को जो परमेश्वर दे रहे हैं आदम और हवा को बनाने के बाद, अगर हम इस आशीष को इंग्लिश में देखते हैं तो वहां पर लिखा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें जो आशीष दी, जो हिंदी में हम समझते फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, वहां पर इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, वो है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब जैसे 4 गुना 4 या 4 + 4 8 होता है। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है, प्लस करते तो 8 होता है। अगर हम 16 और 16 प्लस करते 32 होता है। अगर 16 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 256 होता है। तो परमेश्वर की आशीष मल्टीप्लाई है इंसान के लिए। जब परमेश्वर का वचन पवित्र है, कभी नहीं बदलता। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों में आकर इज़राइल में परमेश्वर के वचन के ऊपर एक बड़ी तगड़ी बात की यहूदियों के सामने। उसने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर के वचन की एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी, बिंदु मात्रा भी। अब यहाँ बड़ा विषय है शरीर और आत्मा का, क्योंकि जो शारीरिक होंगे वो परमेश्वर की मल्टीप्लाई आशीषों को समझ नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने रखी है। वो है ना, जैसे शैतान क्या करेगा ना, आपको एक ललसा देगा किसी भी चीज़ की, पैसे की, नशे की, व्यभिचार की, किसी भी चीज़ की ललसा देगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी में जो मल्टीप्लाई आशीष है वो कभी प्रकट ना हो।
अब जब परमेश्वर ने उन्हें मल्टीप्लाई आशीष देने के बाद, अपना वचन देने के बाद, परमेश्वर ने उन्हें कुछ आज्ञाएं दी, है ना। जैसे मान लो परमेश्वर ने उन्हें अदन वाटिका में रखा और कहा कि तुम सब फल खा सकते हो लेकिन ये फल मत खाना। मतलब यहाँ एक आज्ञा है। इंसान और परमेश्वर के बीच में जो आज्ञाएं हैं वही परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ऑनेस्टी को और एक सिस्टम को क्रिएट करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं के बीच में, ताकि मनुष्य का रिश्ता प्रकट हो, मनुष्य का विश्वास प्रकट हो। परमेश्वर जो कहता है वो महान है, लेकिन क्या इंसान परमेश्वर की बात को उस तरह लेता है जैसे वो है? इसीलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को रखा। शैतान ने क्या किया, औरत को आकर कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था अगर तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन शैतान ने कहा तुम ये फल खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे। और वो नाम भी किसके लेता है? परमेश्वर का। परमेश्वर आप जानता है। वो कहता है कि अगर तुमने ये जो फल खाया ना तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। पहले ही वो परमेश्वर जैसे थे, पवित्र। उनको परमेश्वर ने कहा था पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखो, पहले आदम और औरत को। लेकिन शैतान ने उन्हें एक ललसा दी, है ना। आज भी, है ना, जैसे कई बार क्या होता है ना, लोग हमारे पास चर्च आते हैं, दुखी होते, बीमार होते, साल साल, 2-2 साल, 4-4 साल बीमारी में पड़े, घर इधर उधर जा रहे हैं, बाबाओं के पास, तंत्रिक के पास, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास। लाखों रुपया खर्च हो गया, बर्बाद हो गए, काम पर नहीं जा रहे। फिर जब हमारे पास आते हैं, हीलिंग मिलती है, फिर शैतान उन्हें ललसा देता है। कोई काम जब उन्हें मिलता है अच्छा, फिर उनके अंदर ललसा देता है, और देख तेरा घाटा हो गया, इतने साल तू घर में रहा, अब टाइम आया पैसा कमा, ये कर। वो धीरे धीरे ललसा में परमेश्वर से दूर होना शुरू कर देते हैं। कई प्रकार की ललसा हो सकती है। शैतान बहुत सारी जुक्तियों से आपको भरमा सकता है ताकि आप मल्टीप्लाई आशीषों को ना देख सको। इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बड़ा महत्व देना है। परमेश्वर की संगति को पहला दर्जा देना होगा। हालेलुया। इस बात देखना है कि परमेश्वर जो इतना महान है, जिसका वचन हमें मल्टीप्लाई की बात करता है, वो सारी आशीषें हमारे लिए है। और परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया इतना ज्यादा, आप जानते हो जब यीशु मसीह यूहन्ना 10 का 10 वचन पढ़ते हो तो वहां पर भी परमेश्वर बात करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, और मैं इसलिए आया ताकि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये जो शब्द है ना, बहुतायत से, ये भी मल्टीप्लाई है, बहुत ज्यादा आशीष। सो आज मेरा इस टॉपिक को आपके सामने रखने का कोई खास पॉइंट था, वो था परमेश्वर के वर्ड को या परमेश्वर की वचन को, बात को आप कितना महत्व दे रहे हो, किस मन से उसे लेते हो। और हम अगर बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लोगों के सामने कोई टिक नहीं पाया और ना ही अब टिक पाएगा, जितने मर्जी हालात हो। शैतान अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी सेना को कुछ भी पूरी ताकत लगा दी। अगर तुम सही खड़े हो वचन के ऊपर, सही तुम्हारे अंदर परमेश्वर की इच्छा काम कर रही है, अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय काम कर रहा है, तुम्हें परमेश्वर देख रहा है, तुम ऐसे विश्वास करते हो, वो तुम्हें मल्टीप्लाई आशीष प्रकट करेगा। परमेश्वर का काम आपके लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे लोग शरीर में परमेश्वर के साथ अच्छे से नहीं चल पाते, शरीर के कारण उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, उसके वचन पर नहीं चल पाते।
लेकिन मैं इस छोटे से मैसेज के बाद, क्योंकि मैं क्यों आपको इतना लंबा मैसेज नहीं दे रहा, उसका एक कारण है कि हम जो हमारा 3 तारीख का रिवाइवल मीटिंग है अमृतसर राजा सांसी एयरपोर्ट रोड पर, वो एक बड़ी पावरफुल और ब्लेस्ड मीटिंग है। जब मैं बड़ी लॉन्ग प्रेयर में उसमें लगा हुआ था, तो मैं कई सारे दर्शन देख रहा हूँ उस मीटिंग के। तो बस उसकी तैयारी के कारण मैं आपको ये वाला मैसेज दे रहा, ये भी मुझे आत्मा ने दिया आपके लिए कि वहाँ पर भी जब आप पहुँचोगे तो वो मल्टीप्लाई आशीषों की जो पावर है आपकी ज़िंदगी में काम करने वाली है। हमारे अंदर बड़ा उत्साह है उस मीटिंग को लेकर, पवित्र आत्मा में उत्साह दे रहा है, हम दर्शन देख रहे हैं। तो आप लोगों ने भी उस मीटिंग में पहुंचना है, ताकि उस दिन एक जबरदस्त पावर आपकी ज़िंदगी के ऊपर काम करे, एक जबरदस्त ग्रेस तुम्हारे ऊपर बने, ताकि तुम ऊंचे किए जाओ, ब्लेस किए जाओ, छुड़ाए जाओ, बरकत पाओ और आगे बढ़ते जाओ। और ये मल्टीप्लाई आशीष सिर्फ बरकतों के लिए नहीं है, खुदा के राज्य के लिए भी होंगी। तुम्हारा मन खुलेगा, मन की आंखें खुलेगी, तुम सुसमाचार देने वाले, उसके राज्य का काम करने वाले बनोगे। ये सबसे बड़ा विषय है। तो मैं एडवांसली आपको इनविटेशन देता हूँ, एक खुदा के दास होने के नाते आप सब लोगों ने इसमें पहुंचना है। और उससे पहले इस संडे जो 1 सितंबर को प्रभु भोज की एक हम स्पेशल मीटिंग करने जा रहे हैं। स्पेशल प्रभु भोज पर वचन होगा, और जितने हमारे वॉलंटियर्स, सोल्जर टीम, मीडिया टीम, वर्शिप टीम, हर तरह की सेवा करने वाले, जोड़ा की सेवा करने वाले, वो उनका प्रभु भोज अलग से होगा। अलग इन द सेंस, सबके प्रभु भोज के बाद फिर एक छोटी सी वो मेरे साथ मीटिंग करके प्रभु भोज लेंगे। तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी खास है। जितने भी लोग मैसेज सुने, आगे आगे कन्वे करना अपने इस मैसेज को फ़ोन कॉल से या मीटिंग को शेयर करके, ताकि सबके पास ये मैसेज आए। इस संडे की जो प्रभु भोज मीटिंग और 3 दिसंबर की मीटिंग, सितंबर की, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया के जो इस बार थर्सडे की मीटिंग है, सिर्फ इसी बार फिर हम शाम को करेंगे, क्योंकि उस दिन टीचर डे है। तो उस दिन भी आपके लिए एक स्पेशल मीटिंग है। उसमें कुछ एक्ट है, बच्चों ने तैयार किया है, कुछ सेलिब्रेशन है। तो मैं चाहता हूं कि उस मीटिंग को आप जरूर लेना, बड़ी बरकत की होगी। 3 तारीख के बाद एकदम से वो मीटिंग आ जाएगी 5 को, है ना। तो इसलिए आप लोगों ने उसे मिस नहीं करना। 5 को वो एक ज़बरदस्त मीटिंग होगी। सारी मीटिंग्स, क्योंकि क्या होता ना, कई बार कई लोग सोचे थे अच्छा मैं रिवाइवल मीटिंग में गया था, बड़ी मीटिंग थी, चलो इसको छोड़ दो, ये जो टीचर डे मीटिंग है। लेकिन टीचर डे मीटिंग भी बड़ी पावरफुल और ब्लेस्ड मीटिंग होने वाली। तो ये एक अनाउंसमेंट भी था, ये एक मैसेज भी था। ये सारा मैसेज जो परमेश्वर इन मीटिंग्स में करने वाला है, ये आपके लिए मल्टीप्लाई आशीष है। मेरा विश्वास है अजीजों, प्रियो, परमेश्वर के प्यारे बच्चों, तुम निश्चय इन मीटिंग्स में संडे, फिर मंगलवार और थर्सडे मल्टीप्लाई आशीषों को पाओगे और बढ़ोगे और बड़े ब्लेस्ड रहोगे, सुपर ब्लेस्ड रहोगे। ये वर्ड है प्रोफेटिक आपके लिए। हाथों को उठाओ मेरे साथ, हम एक प्रार्थना करते हैं। जीवत परमेश्वर, आसमान और पृथ्वी, स्वर्ग के मालिक, खुदावंद, आपने मुझे यूज़ किया इस मैसेज के लिए। जितने लोग सुन रहे हैं, किसी परेशानी में, किसी हालात में, कोई बिजनेस का हालात, कोई कर्ज के नीचे, कोई बच्चा नहीं है, कोई बीमारी को लेकर किसी भी प्रकार का हालात, या दुष्ट आत्मा के अटैक, बीमारियों के अटैक, तो मैं खुदा के दास होने के नाते तुम्हें ब्लेस करता हूँ, तुम्हें हील करता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में हर नेगेटिविटी को, हर दुष्ट की रकावट को यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से तोड़ देता हूँ। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ।
खुदावंद इन तीनों मीटिंग्स में ये तेरे लोग ब्लेस हो चुके हैं, हर रुकावट दूर होके ये पहुंच चुके। संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे इवनिंग मीटिंग में इनमें परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो एक तगड़ी बरकत के लिए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो मिलते हैं इन मीटिंग में। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे चुका है।